कि फिल्म बहुत रिलेटेबल है। ये तो हमारी कहानी है। ये फिल्म के व्यूज़ ऑलमोस्ट 4.2 मिलियन हुए थे, जो हमारी फिल्म तुमसे ना हो पाएगा को बिल्कुल शुरुआत से ही इतना प्यार दिया। सो उनके साथ काम करके, और इवन द एटमॉस्फेयर ऑन सेट वाज सो चिल एंड फन। आई थिंक सबसे कॉमन रिस्पॉन्स मुझे सोशल मीडिया हो, घर वालों से हो, या जिन लोगों को मैं जानती हूँ जो ऑफिस वो 9 to 5 वाला जॉब करते हैं, उन लोगों से मुझे सबसे पहला रिस्पॉन्स, सबसे कॉमन रिस्पॉन्स ये आया है कि फिल्म बहुत रिलेटेबल है। ये तो हमारी कहानी है। ये तो मतलब हमें कुछ और करना है, बट हम कर कुछ और रहे हैं। सो बहुत लोगों ने, मतलब बिल्कुल एक हफ्ते में फिल्म के व्यूज़ ऑलमोस्ट 4.2 मिलियन हुए थे, जो कि हम होप करते हैं एज एक्टर्स एंड एज बिकॉज दिस इज़ आवर बेबी, दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट। हर कोई हम सब किसी भी प्रोजेक्ट पर हम काम करें, हम सब मेहनत से काम करते हैं, बट जब उसे वैलिडेशन मिलता है, जब लोग उसे देखते हैं, प्यार करते हैं, तो आपको बहुत बहुत अच्छा फील होता है। सो आई एम रियली ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि लोगों ने हमारी फिल्म तुमसे ना हो पाएगा को बिल्कुल शुरुआत से ही इतना प्यार दिया। एंड या वेरी वेरी ग्लैड, एंड आई होप और लोग देखें और मुझे बताए उनको कैसी लग रही है फिल्म। जी, बहुत मज़ा आया इस फिल्म पे, क्योंकि बहुत यंग एनर्जीज एक साथ आ रही थी। चाहे वो इशफाक हो, गौरव हो, माय डायरेक्टर अभिषेक सिन्हा, गुरप्रीत, करण, नितेश सर। मतलब नितेश सर ऑब्वियसली उन्होंने फिल्म लिखी है, और दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ बुक जो वरुण ग्रोवर ने लिखा है। सो मेरे लिए बहुत मज़ा आया मुझे, बिकॉज हमने ऑलरेडी फिल्म के वर्कशॉप की शुरुआत और प्रेपरेशन की शुरुआत 2 महीने पहले से शुरू करी थी। और वर्कशॉप और प्रेपरेशन बिल्कुल ऐसी थी कि हम सारे कंफर्टेबल और ईज एक कैमरा पर फील आए, बिकॉज हम सारे दोस्त हैं, हम सारे बचपन के दोस्त हैं। सो बहुत मज़ा आया, और हमने पूरी फिल्म बॉम्बे में शूट करी है, तो हम कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स, अलग अलग जगह पर खाना, वी ऑल बॉन्डेड ओवर फूड। सो इट वॉज फन एंड आई थिंक मैंने हाल ही में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था विच वॉज so easy yet fun yet with a message at the same time. So yeah, it was a great experience. मुझे ऑफर नहीं आया था, मुझे एक ऑडिशन कॉल आया था फ्रॉम मुकेश छाबड़ा's टीम। मैंने ऑडिशन किया एंड just felt like just another audition. मुझे स्क्रिप्ट तब इतना ऑब्वियसली तब मुझे नरेट नहीं की थी, there was a synopsis that was given to me. मैंने ऑडिशन किया एंड somehow I was taken by surprise that Abhishek, my director, उनको लगा कि मैं एक अर्बन लड़की, मैं एक मुंबई की लड़की प्ले कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने आज से पहले कभी नहीं करा है। सो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई वॉज अ बिट टेकन अबैक। और रिस्पॉन्स, मतलब मैंने जैसे ही मुझे स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, आई वॉज लाइक दिस स्क्रिप्ट नॉट ओनली डील्स विथ अ बॉय जो अपने कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में अपने जॉब से तंग आ गया और उसे कुछ अपना करना है, बट एक माँ के साथ वाला रिलेशन गौरव का, देन फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल थी। और मुझे लगा कि इट्स हमने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, बट दिस हैड अ डिफरेंट फ्रेश पर्सपेक्टिव टू इट। सो या, एंड आई थिंक जब आप when you're surrounded with good energies and good people also, Nitesh sir, Sid Roy sir, RSVP, ये काफ़ी सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। सो उनके साथ काम करके, और इवन द एटमॉस्फेयर ऑन सेट वाज सो चिल एंड फन एंड या इट वाज अ फन एक्सपीरियंस एंड आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला। आई थिंक देविका जो मेरा किरदार है, शी इज़ अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी मैनेजर। वो मुंबई से है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अपफ्रंट है, जो दिमाग में आता है करारे से जवाब देती है। सो सबसे पहला चैलेंज मेरा था कि मैंने कभी अर्बन लड़की, स्पेशली आफ्टर अंतिम, प्ले नहीं करा, और काफ़ी सालों में क्योंकि मैंने स्मॉल टाउन लड़की का किरदार प्ले किया है। सो ये मेरे लिए था कि हाउ एम आई गोइंग टू कन्विंस पीपल दैट आई एम द अर्बन गर्ल, आई एम द गर्ल नेक्स्ट डोर। सो चैलेंजेस ऑब्वियसली लुक को लेकर था, कॉन्फिडेंस को लेकर था, जो उसका करेज है, एंड एक वो ईज़ को लेकर था, बिकॉज जब आप स्मॉल टाउन कैरेक्टर्स करते हो तो आप शायद मुझे पता नहीं था कि दिस विल बिकम अ चैलेंज फॉर मी, बट आई थिंक Abhishek, my director, was a great help. Conversations किए हमने, workshops किए, and बस मज़ा आया करते वक्त, बहुत ज़्यादा।
क्योंकि आई थिंक मुझे हमेशा से कहीं ना कहीं ऐसा कैरेक्टर प्ले करना था जो कि बहुत ही इजी है, बहुत कॉन्फिडेंट है, एक सेंस ऑफ फैशन है, उसका सेंस ऑफ स्टाइल है। सो रिलेटेबल तो फैक्टर पूरी स्क्रिप्ट को लेकर था, बट कहीं ना कहीं देविका वॉज अ चैलेंज फॉर मी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैं भी काफ़ी ओपिनिएटेड हूँ, मतलब जो मेरे दिमाग में आता है और अगर मुझे कोई चीज़ गलत लगती है तो मैं सीधे से जवाब देती हूँ। तो आई थिंक वो एक जो फैक्टर था, एंड समथिंग दैट आई ऑल्सो लर्न पिक्ड अप फ्रॉम हर इज़ हर कॉन्फिडेंस, इज़ हर कि ठीक है ना, मतलब लेट्स लुक एट द पॉजिटिव्स, हर आउटलुक ऑफ लाइफ और ऑफ हाउ शी लुक्स एट लाइफ। सो या रिलेटेबल तो था ही। जिन लोगों ने फिल्म देखी है मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी है मैं उनको स्पॉइलर नहीं कह सकते, बट आई थिंक जो एक टेक अवे था फॉर देविका's कैरेक्टर फ्रॉम द रिलेशनशिप्स इज कि हम कभी कभी खुद के लिए कोई चीज़ करते ही नहीं है, हम सोसाइटी के लिए या फिर दिखावे के लिए करते हैं। सो एक फिल्म के एंड में वो बोलती है कि रिलेशनशिप्स ना एक स्टार्टअप की तरह होनी चाहिए, जहाँ पर मेरा भी उतना ही हिस्सा हो और तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा हो, हम दोनों एक साथ कमाएं, एक साथ सक्सेसफुल हो। एंड आई फील रिलेशनशिप्स आर नॉट समटाइम्स अ 50-50, बट समटाइम्स इट्स अ 90-10 एंड 10-90। सो हम दोस्त कैसे बन सकते हैं? फ्रेंडशिप इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। एंड दूसरा टेक अवे वॉज दुनिया की मत सुनो, करो खुद की जो आप करना चाहते हो। येस, हैविंग सेड दैट, ये बहुत ईजी है बोलना, बहुत साल लगते हैं, बहुत करेज लगता है टू डू वॉट यू हैव टू डू, बट इवेंचुअली चीज़ें फॉल इन टू प्लेस। ऑफकोर्स जब मैं टेलीविज़न से फिल्म्स में वेंचर कर रही थी तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक मैं उसे नेगेटिव तरीके से नहीं देखती हूँ, मैं उसे एज अ मोटिवेशन लेती हूँ। मैं उससे मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि नहीं, मुझसे हो पाएगा, और शायद बोल कर नहीं, करके दिखाऊंगी। सो ऐसे तो हम सबके साथ होता है, कभी कभी हम खुद को बोलते हैं, कभी कभी लोग हमें बोलते हैं। आई मीन इट वॉज फैंटास्टिक, इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। कौन नहीं चाहता कि उनका डेब्यू सलमान खान के साथ ना हो। सो आई वॉज टेकन अबैक विथ, I mean, I just didn't see it coming, और बहुत अच्छा लगा। मतलब all of us have grown up watching सलमान खान। उनके साथ काम करना, उनसे मिलना, जब वो आप पर उन्होंने मुझ पर बिलीव किया, उन्होंने मुझे एक मौका दिया। एंड जो हमारे डायरेक्टर हैं जो अंतिम पर थे, महेश मांजरेकर, उनको लगा कि आई एम फिट फॉर द पार्ट। सो जब ऐसे लोग जिनकी मतलब इतना सारा एक्सपीरियंस रहा है, जब वो आप पर विश्वास दिखाते हैं और आप पर बिलीव करते हैं, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। सो इट वॉज ग्रेट। मैं काफ़ी टाइम इंटिमिडेटेड थी उनसे, डरी डरी से रहती थी सेट पे, बट ही इज़ फ्रेंडली, ही इज़ सो मच फन। खैर उनके साथ मेरे सेट पे, मतलब ऑन स्क्रीन वी डिडंट शेयर, आई मीन वी डिडंट हैव अ सीन, जस्ट एंड में 1-2 शॉट्स थे, बट बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, एट द करियर पॉइंट दैट ही इज़, एट द एज दैट एंड उनके एक्सपीरियंसेस के बाद भी उन्होंने इतने सक्सेसेस और इतने फेलियर्स और इतना कुछ देखा है, इतने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बट उसके बाद भी वो इतने मेहनती हैं, उसके बाद भी वो अब भी काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको बिग बॉस के सेट पर मिली थी, जब मैं शुभारंभ, जो मेरा टेलीविज़न शो था, वो प्रमोट करने गई थी। सो तब तो बात ही नहीं हुई। मतलब पहले तो जो मेरा को एक्टर था अक्षत नाय, हम इतने नर्वस थे और हम इतने इंटिमिडेटेड थे कि हम सलमान खान से मिलने जा रहे हैं और उनके शो पर हमारा शो प्रमोट करने जा रहे हैं, तो हम बहुत हड़बड़ा रहे थे, बहुत नर्वसनेस थी। बट लाइफ हैड अ डिफरेंट प्लान। मैं उनसे मिली 1 साल बाद, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज ऑफिस इटसेल्फ फॉर अंतिम। सो आई स्टिल गेट इंटिमिडेटेड। उनका ऑरा ही ऐसा है कि मतलब हर कोई उनके आगे डर जाता है, बट ही बिलीव्ड इन मी, और उससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बात नहीं है। मतलब मेरे और उनके इतने इंटरेक्शंस नहीं हुए हैं। मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने मुझ पर बिलीव किया, मुझे फिल्म मिली, मैंने ऑडिशन किया, और सेट पर भी हमारे इतने इंटरेक्शंस नहीं थी, बट हाँ इतना अच्छा पता है कि वो अपनी टीम का ख्याल रखते हैं, वो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखते हैं, और सबको एक साथ में लेकर वो आगे बढ़ते हैं। सो ही इज़ वेरी लाइक,
he likes his people, he takes care of his people. और अब भी बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब दिन में मैंने उनको जब भी इंटरेक्शंस हुए वर्कआउट्स रोज होते हैं. सो या ही इज़ फन, ही इज़ इंटिमिडेटिंग एंड या क्या बोलना चाहिए, मतलब wow, there is no other word that comes to my mind. Also, Katrina Kaif, we'll be seeing her after very long, so I'm excited to see the tiger and the jodi itself. कुछ और ही है, मतलब उनके साथ भी काम करने का सपना है और आई होप पूरा हो जाए. आई एम अ डाई हार्ड SRK फैन, डाई हार्ड SRK फैन. या मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं कि उनसे मिलने का मौका मिले. आई थिंक राइट नाउ मतलब जो भी काम चल रहा है इन टर्म्स ऑफ OTT और फिल्म्स, मैं इन चीज़ों पर फोकस कर रही हूँ. सो आई डोंट थिंक कि बिग बॉस का थॉट हैज़ इवन क्रॉस माई माइंड, और मैं कभी भी बिग बॉस की चहेती रही भी नहीं हूँ. सो आई डोंट रियली नो. आई थिंक देयर वाज अ टाइम आफ्टर कोविड जब फिल्म्स नहीं चल रही थी बिकॉज थिएटर्स बंद थे और लोगों के पास इतना सारा कंटेंट आ गया ऑन देयर टीवी स्क्रीन्स और उनके OTT चैनल्स पे कि वो सबसे पहले तो वो घर से हम बाहर नहीं निकल रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड. एंड आई थिंक ये दौर बहुत ही परफेक्ट है जिस तरह से मुझे लगता है, बिकॉज फिल्में ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही हैं. OTT देयर इज़ अ स्पेस फॉर ऑल द एक्टर्स. बिग स्क्रीन यू हैव दीज बिग फिल्म्स वर्किंग फ्रॉम योर जवान टू पठान और अब टाइगर तो आएगी. सो देयर इज़ अ स्पेस फॉर एवरीवन एंड एक इकोसिस्टम आ गया है जहाँ पे लाइंस काफ़ी ब्लर हो गए हैं. सो आई फील मैं बहुत खुश हूँ इस स्पेस में जहाँ पर फिल्में भी चल रही हैं, OTT पर नए लोगों को मौका भी मिल रहा है और बहुत सारे नए फिल्म मेकर्स, राइटर्स आगे आ रहे हैं. और इट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी अ पार्ट ऑफ, ग्रेट टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. वो तो आपको टाइम के साथ पता चलेगा, बट फिलहाल प्लीज़ वॉच, तुमसे ना हो पाएगा, ऑन Disney+ हॉटस्टार. एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए.